7 गौतम बुद्ध की कहानियाँ सर्वश्रेष्ठ नैतिक शिक्षा के साथ। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में सफलता प्राप्त होती है तो उन्हें गौतम बुद्ध की जीवन कथाएं और कहानियाँ अवश्य पढ़नी चाहिए। वे एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने जीवन का ऐसा ज्ञान प्राप्त किया जो मानवता का कल्याण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। बच्चों की कहानियों को जरूर पढ़ना चाहिए ताकि कम उम्र में ही तार्किक शक्ति एवं बौद्धिक स्तर का विकास हो सके। आज आपको गौतम बुद्ध की कुछ ऐसी कहानियाँ पाठ को समझिए जो नैतिक शिक्षा से परिपूर्ण है। इन कहानियों को पढ़ें और अपने प्रिय मित्र जनों के साथ भी शेयर करें। गौतम बुद्ध और शिकारी एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। उन्हें तपस्या में बैठे बैठे कई दिन प्रमाण मिले थे। केवल एक शिकारी रास्ते में जा रहा था कि शिकारी ने महात्मा बुद्ध की पहचान ले ली। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत आवर्त सुना था। चेतावनी उसने महात्मा बुद्ध की बड़ाई से नहीं लिया था, उसने परीक्षा लेने के लिए सोचा था। शिकारी पहले तो महात्मा बुद्ध को एक छोटा सा पत्थर फेंकता है, कारण महात्मा बुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि शरीर को कष्ट होता है, आत्मा को नहीं। इस प्रकार शिकारी द्वारा फेंके गए पत्थरों के कारण शरीर को नुकसान हुआ, शर्मनाक आत्मा को नहीं। शिक्षक कुछ समय सोचते हुए महात्मा बुद्ध कुछ प्रतिक्रिया देंगे, कारण महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। पुनः शिकारी ने पत्थर फेंका। पत्थर महात्मा बुद्ध की आंखों के ऊपर लगा और उनकी जगह खून टपकने लगा। महात्मा बुद्ध को आभास हुआ कि उनके शरीर से खून बह रहा है, फिर भी वह अपनी तपस्या से नहीं उठे। शिकारी क्रोधित हो गया और उसने एक पत्थर और महात्मा बुद्ध की ओर फेंका। महात्मा बुद्ध के शरीर से अब खून बहने लगा। इतना दुख महसूस हुआ कि बुद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के पास जाकर पूछा कि जब मैंने पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। महात्मा बुद्ध ने बड़ी ही सरलता के साथ कहा, क्योंकि इससे मेरे शरीर को तकलीफ हुई है, मेरे मन मस्तिष्क को नहीं। शिकारी अचंभित रह गए, फिर आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? इस पर महात्मा बुद्ध ने पुनः कहा कि आपने द्वारा किए गए अनावश्यक कार्य के परिणाम के बारे में मेरा मस्तिष्क मेरी आत्मा पर विचार कर रहा है। काम इतना बड़ा पाप किया है, संबंधित वाक्य मिलेगा। बुद्ध की बातों को सुनकर शिकारी महात्मा बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हुए और उनसे क्षमा याचना की। महात्मा बुद्ध क्षमाशील व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत शिकारी को क्रोध दिया और अपना आशीर्वाद दिया। वह शिकारी महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद पाकर एक महान व्यक्ति और साधक के रूप में जीवन बिताने लगता है।